डॉलर की कीमत कम होना शुरू हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो एक्सचेंज कंपनियां हैं उन्होंने इस डर से कि डॉलर मजीद सस्ता होगा उन्होंने स्टेट बैंक में डॉलर जमा कराना शुरू कर दिए हैं। आप समझते हैं कि यही वाहिद हल है डॉलर की कीमत को नीचे लाने का या इसके अलावा भी मजीद हल हो सकते हैं जो हुकूमत अभी उसको इम्प्लीमेंट करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब वक्त पे और बर वक्त कार्रवाई हुई और सही कार्रवाई हो रही है। ये स्पेकुलेशन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। आपका सवाल है कि मजीद क्या इक़दाम करे जाएं। बिल्कुल अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। ये तो अभी एक हिस्सा है। असल जो सबसे बड़ा डेंट लगता है वो स्मगलिंग से लगता है। हमारा जो डॉलर है वो अफगानिस्तान और ईरान में बड़ी तादाद में जा रहा है और वो सारा का सारा डॉलर जो है ओपन मार्केट से खरीदा जाता था। तो ये स्मगलिंग अगर जो रास्ता है अगर वो बंद कर दी जाती है उस पर क्रैक डाउन होता है। जो सुनने में आ रहा है उस पर एक्शन शुरू हो गया है जैसा कि मीडिया की न्यूज़ हैं। तो अगर उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाती है स्मगलिंग को रोका जाता है तो ये डॉलर जो बढ़ा हुआ होता है ये जाता ही इन्हीं जगहों पर है। उन जगहों को अगर टारगेट किया जाए जो डॉलर की डिमांड क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद डॉलर सारा का सारा अब से नहीं जा रहा, पिछले कई महीनों सालों से ये काम जारी व सारी है। और अफसोस इस बात का है कि जो भी हुकूमतें 15 साल में आई हैं किसी एक हुकूमत ने भी जहमत नहीं करी कि वो जो इक़दाम मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है या आर्मी चीफ कर रहे हैं वो करते, हालांकि वो सब कर सकते थे मगर उन्होंने क्यों नहीं करी इसका बहरहाल। सलमान नकवी साहब, आपने अभी जिक्र किया निगरान हुकूमत का और साथ ही आपने आर्मी चीफ की भी बात की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कराची के अंदर बिजनेस जो टॉप 10 बिजनेसमैन थे उनके साथ मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, उसके बाद ये क्रैकडाउन किया गया? ऐसा ही है। बहुत सारी तजावीज दी गई, उसमें से टॉप पे यही सारी तजावीज थी। एक्सचेंज कंपनियों को रेगुलेट करना जिसका आगाज हो गया है। स्टेट बैंक जो है उसने रेगुलेट करना शुरू कर दिया है और अब बैंक जो है वो एज अ एक्सचेंज कंपनी काम करेंगे कुछ अरसे के बाद और बड़ी एक्सचेंज कंपनियां सिर्फ रह जाएंगी और उससे यकीनन डॉलर की स्पेकुलेशन डॉलर की होल्डिंग इसके ऊपर कारी ज़रब पड़ेगी। और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद जो अंडर इनवाइसिंग करते हैं डॉलर को बाहर रोक लेते हैं और वो लाते नहीं, हालांकि उनका फर्ज बनता है वो डॉलर पाकिस्तान लेकर आए। तो स्टेट बैंक को चाहिए उन पर भी कार्रवाई करे और शायद सही। अच्छा सलमान साहब, इससे पहले भी हमने देखा जब भी नई हुकूमत आती है इस तरह के दावे किए जाते हैं और एक्शन भी किया जाता है, लेकिन आप क्या समझते हैं सस्टेन कर पाएगी मौजूदा हुकूमत या मिलिट्री चीफ ने जो अहकाम जारी किए हैं मुकम्मल कंट्रोल पाया जाएगा डॉलर की स्मगलिंग मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर? देखिए बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये किसी सियासी जमातों की मदद से नहीं आई है, किसी कोalition की मदद से नहीं आई है, किसी जो भी हुकूमतें आती हैं खासतौर पर हमारा सिस्टम ही इस तरह का बनाया गया है कि वो करप्शन को फरोग देता है। तो जब भी कोई हुकूमत सियासी आती है तो उसके पीछे 10-12 पार्टियां उसकी सपोर्ट में होती हैं, उनके लोग होते हैं, वो इस शर्त पर ही आते हैं कि जी आप ये काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इस तरह करेंगे तो आगे बढ़ा जाएगा। शब्बर ज़ैदी साहब ने अपने इंटरव्यूज में खुद कहा कि जब वो FBR के चेयरमैन जब इक़दाम उठाते थे तो MP और MNAs आ जाते थे उनके पास रुकवाते थे। तो अब ऐसा कुछ सिलसिला है नहीं। दूसरी हमारी जो क़यादत है खासतौर पे आर्मी चीफ की क़यादत में वो बहुत ज्यादा सिंसियर और मुखलिस नजर आ रही है और वो चाहती है कि किसी तरीके से भी अब्बुल को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। और दूसरी बात एक और भी है कि अब गुंजाइश नहीं है, यानी अब जिस स्टेज पर आ गए हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की रियायत की या किसी किस्म की सुस्ती कोताही